नमस्कार साथियों, आज रीट की जो परीक्षा हुई है उनके लिए आपके L1 की परीक्षा हुई है उसका आंसर की लेकर आए हैं हम। आपको 30 मिनट के अंदर अंदर संपूर्ण प्रश्नों की आंसर की एक साथ मिल जाएगी। आपको बार बार दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का सटीक विश्लेषण के साथ आंसर सबको मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पीडीएफ आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ टेलीग्राम का, उस पर जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपना स्कोर चेक कर लीजिए कि क्या बन रहा है। देखिएगा, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है मानेरा टीबा का प्रमुख खनन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ख्याल शैली। इस प्रश्न का सही आंसर जो डांडी शैली हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर डांडी शैली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, आ में सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, तो तीसरे प्रश्न को सही आंसर है जो बी ऑप्शन हो जाएगा, अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष 2000 कौन से वर्ष में करी जी, तो चौथे प्रश्न को सी आंसर सही हो जाएगा, 1958। नेक्स्ट प्रश्न है आप महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली में संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर, पांचवें प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नाथ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है, इस प्रश्न का सही आंसर छठे प्रश्न का डी ऑप्शन से हो जाएगा, भोराट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है, सातवें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, तो सिर के भाग में पहनती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, झालरापाटन में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, बीकानेर के निकट समरातल का किस लोक देवता कर्म स्थल जाम्बोजी है, ये से बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे, इस प्रश्न का सही आंसर 11 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामस्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, दहन कथावान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, इस प्रश्न का सही आंसर 13 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिलोक चंद माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद मुगल से बाद सॉरी फिर से पढ़ते हैं, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया था, इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मान सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है, मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोठारी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसे विवाह के विवाद से राजस्थान राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी, इस प्रश्न का सही आंसर जो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिसल देव रासो किण भांत्रो काव्य हो, तो इस प्रश्न का सही आंसर 17 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 18 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, कजली तीजरा तैयार कहाँ मनाया जाता है, तो कजली तीज 19 नंबर प्रश्न को सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है, तो गोगा जी हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर 20 नंबर में बी ऑप्शन राइट। अब 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 21 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, इन्होंने नहीं पूछो है, तो 22 नंबर प्रश्न को सही आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रज सेन सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो इस 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ताम्र योगिन आ जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है,
तो इस 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो डी ऑप्शन हो जाएगा अनारक्षित वन। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा गोरादाई को। नेक्स्ट प्रश्न है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ कोटा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन से फड़वाचन से संबंधित है? भोपे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। 29 नंबर है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा भोज परमार ने। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? इस प्रश्न का 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से या अधिक तथा वे किसी भाषा में समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है वे कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो 31 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा साक्षर। नेक्स्ट आपका 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर शो कर दिया है, बनास नदी का उद्गम बी ऑप्शन से हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर, ट्रेंच मशीन किस आंदोलन से संबंधित है? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। 34 नंबर प्रश्न का आंसर कोटा बूंदी हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 35 नंबर, राजस्थानी लोक साहित्य री दीड सु हरजस काई है? ये लोकगीत है, बी ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बरखान क्या है? बरखान क्या है? रेत के टीले हैं। 37 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन। 38 नंबर, कतेकर गदरी पोथी आलूरी अखियांतारे रचनाकार। 38 नंबर प्रश्न ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 नंबर, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। 39 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। 40 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा 1972। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, काली मृदा जाने जाने वाली। 41 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा रेंगूर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, कत्रियासर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। इस प्रश्न का 43 नंबर का सही आंसर सी ऑप्शन गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन 2010। नेक्स्ट प्रश्न 45 प्रश्न पढ़ लिया। 46 नंबर प्रश्न कहता है आपकी स्क्रीन के अंदर, राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनाओं सु आख्यान काव्य कौन लिखियो? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा मेहोजी गोदारा। नेक्स्ट प्रश्न है मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर दो होते हैं, ए और बी दोनों ही हैं, जिसके अंदर आपका बोनस मिल सकता है, ये आप स्टार लगा लीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका 48 नंबर प्रश्न है बी ऑप्शन हो जाएगा सालर। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है, तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सावित्री माता मंदिर रोपवे। ये आपका पुष्कर अजमेर के अंदर है, सिरोही में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 50 नंबर, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन अवनालिका हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर, संग्राम शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोत्तम पदाधिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा बीईओ हो जाएगा। कितने नंबर प्रश्न है ये? 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न आपका आपके स्क्रीन के अंदर, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर 52 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा 2012-13 में। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, तो
तो 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 30:1। नेक्स्ट प्रश्न राजीव गांधी फिटनेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य श्रेय सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो इस 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त से मूर्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दर्जा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो प्रश्न संख्या 57 है 57 नंबर प्रश्न संख्या डी ऑप्शन हो जाएगा 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको अभी मिलेगा नहीं क्योंकि हमें भी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, OR जाट नाम से टेलीग्राम है, आप देख लीजिएगा। तो 59 नंबर प्रश्न है राजस्थान के खिलाड़ियों धनंजय दर्जी को जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल से है। 60 नंबर प्रश्न है अजय सिंह शेखावत से संबंध है, तो कौन से खेलों संबंध है तो बताओ, आप कमेंट लिखकर बताओ। एक प्रश्न को तो बता दियो। 60 नंबर प्रश्न का ए है भारोत्तोलन। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर सही विकल्प चुनिए अधिगम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 61 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर सक्रिय प्रक्रिया है। 62 नंबर प्रश्न दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो प्रश्न संख्या आपका 62 है, इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर प्रश्न राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा नौकायन। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है आपका राजस्थान RT अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं। तो इस प्रश्न का 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 10 भाग 29 धाराएं हैं। अब 66 नंबर प्रश्न दिसंबर 2022 में किस ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था। इस प्रश्न 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट प्रश्न आपका 67 नंबर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर प्रश्न संख्या 67 है, इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 68 नंबर प्रश्न है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है। तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई है। इस प्रश्न का सही आंसर 69 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा 2013-14। 70 नंबर प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न आपका राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों का आरंभ किया गया। तो 72 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 29 जुलाई 2021। नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 नंबर ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो प्रश्न संख्या आपका 73 है, इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल से। नेक्स्ट प्रश्न आपका 74 नंबर जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में खालिस्तान तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है। तो इस प्रश्न का 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 2024 में 24 तक। नेक्स्ट प्रश्न है सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है।
75 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भरतपुर में। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 76 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसके अंदर अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर, राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 को 5 को 2023 को आयोजित किया गया। तो इसके अंदर सही आंसर जो होगा आपका प्रश्न संख्या आपकी 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 78 नंबर प्रश्न का देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सूरतगढ़ गंगानगर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 79 नंबर, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा खालिस्तान पदक जीते गए। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर बात करें तो इसका तो अभी 79 का अभी इसमें आंसर मिला नहीं है, टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर 80 नंबर का सी ऑप्शन, सरल से जटिल। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1965। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा घूमर, जो कि प्रश्न संख्या आपका 82 नंबर प्रश्न संख्या का सही आंसर सी ऑप्शन घूमर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है? तो इस प्रश्न का 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 84 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसमंद झील में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर जो कि प्रश्न संख्या 85 नंबर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रश्न का 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी व डी दोनों ही बताया जा रहा है, जो कि 2009 का पूछा गया है, तो इसके अंदर डी होना चाहिए। हालांकि हाल फिलहाल न्यू नीति है, उसके अंदर सी ऑप्शन सही होता है, तो उसमें कौन सा माना चाहिए वो सही जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमने दोनों बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले के शुभंकर है? तो इसके अंदर भालू व रीछ दोनों ही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 नंबर, आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था? इस प्रश्न का सही आंसर 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो इस प्रश्न का 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 89 का ए ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न, मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ था? नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न कहता है, 93 नंबर प्रश्न का आप आंसर पढ़ लेना आराम से, मैं इस प्रश्न का सीधा आंसर ही लगा देता हूँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवॉइड टॉक अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर, चॉइस द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द
ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, इस प्रश्न 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर सी आस्क्ड टू देम वेयर आर यू रेडी फॉर द इवेंट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है। तो 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिपेरिन। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर एबिगे हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न, आपने इंग्लिश का प्रश्न है, देख लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, द वर्क हैड नॉट बी डन बाय हिम। तो इस प्रश्न का आप देख लीजिएगा, आप प्रश्न मिला लीजिएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर, ये सूत्र दे रखा, इस प्रश्न का मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 98 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर, एटलस पर्वत कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अफ्रीका। 99 नंबर प्रश्न का अफ्रीका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है आपका, रेखी युग्म के कणों का योग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इंग्लिश का है, चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पार्सल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ये जो नेम दे रखा है इसमें आपका 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है ये भी, तो इसका मैं सीधा आंसर ही बोल देता हूँ। 102 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, आर लिविंग। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जसवंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 104 नंबर, सीधा मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ 104 नंबर प्रश्न का, जो कि आपका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, 42 आंसर सही आ जाएगा इसका। और 105 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। तो 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणात्मक। नेक्स्ट 107 नंबर, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादक के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो 107 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर राजसी को आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 108 नंबर प्रश्न का मैं सीधे सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको, स्क्रीन के अंदर आपको प्रश्न दिख रहा है, आप मिलान कर लीजिए, अपना आंसर मिलान कर लीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 109 नंबर प्रश्न, इसके अंदर में आपका सीधा व्याकीय संवसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से सही से दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो कि आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल प्लस CO2 प्लस जल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 110 नंबर प्रश्न जो कि स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस प्रश्न में क्रिया पूछा गया 110 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 111 नंबर, निम्न में से शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है। 111 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 111 का ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग अपचयक अनुमापन रेडास अनुमापन में प्राथमिक मानक रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमें आंसर अभी तक मिला नहीं है 112 का, इसका मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ प्रश्न सर्च करके, जहाँ से भी मेरा निकलेगा सवाल जो भी टीचरों से पूछ के बताऊँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम का नाम OR जाट नाम से टेलीग्राम है, वेरीफाइड अकाउंट है, तो उस पर जाके जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन है 79। नेक्स्ट 114 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में संपर्क सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का 114 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, रमा हस्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115 नंबर, 115 नंबर, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका स्वयं हो जाएगा। तो 115 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका स्क्रीन का प्रश्न दिख रहा है, उसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नियत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 116 नंबर,
116 नंबर, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश भी दे रखा, हिंदी में भी दे रखा। निम्न में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं, इसके अंदर नहीं का बोला है? तो इस 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन बोलता है रचनावादक में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसके प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 117 नंबर, इनमें से कौन सा कागज प्लेसेबल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो 117 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्तर कागज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 118 नंबर, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो 118 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका वो होगा बी ऑप्शन, निर्णायक परीक्षण। नेक्स्ट आपका 119 नंबर प्रश्न है जो कि स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। ड्रोकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो 119 नंबर प्रश्न है जो इसका आंसर अभी मिला नहीं है, इसका भी टेलीग्राम पे डालूंगा और जहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न, जिस पर परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है? तो 120 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर विभेदीकारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 121 नंबर। 121 नंबर प्रश्न जो कि विच ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कम्युनिटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स इट्स स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 122 नंबर, इस प्रश्न का अभी आंसर मिला नहीं है, इसका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम OR जाट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 123 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है 123 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन है। ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124 नंबर, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। 124 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, श्यामपट्ट कहते हैं। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? तो 125 नंबर प्रश्न है जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कहानी विधि। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न, आपके कक्षा के कुछ विद्यार्थी का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो 126 नंबर प्रश्न का अभी आंसर मिला नहीं है, इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो मुझे नहीं मिला है, ये 5-7 प्रश्न है जिसका मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, अच्छे से अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर का 28 नंबर 29 नंबर, इन प्रश्नों का मैं डालूंगा टेलीग्राम पे। अब आगे देखते हैं 130 नंबर प्रश्न का, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा। 130 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, एपिडायस्कोप। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न है आपका वो है, एक परीक्षा में निम्नात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंकन प्राप्त करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की विधि किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 131 नंबर प्रश्न का अभी मिला नहीं है, वो भी टेलीग्राम पे डालूंगा। अब 132 नंबर का मिल चुका है। 132 नंबर का देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? 132 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर शासन व्यवस्था आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 133 नंबर। 133 नंबर प्रश्न का भी आंसर मिला नहीं, इसका भी टेलीग्राम पे मिलेगा। ये जो मैंने आपको 5-7 सवाल बताए हैं जो अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 137 नंबर प्रश्न, 134 नंबर प्रश्न का बात करें, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। 134 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 135 नंबर प्रश्न बात करें, विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? तो इस प्रश्न का 135 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका HE आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। 136 नंबर प्रश्न की बात करें तो 136 नंबर प्रश्न के अभी आंसर मिला नहीं है।
137 नंबर की बात करें, 37 नंबर कहता है किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो 137 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आ जाएगा, बी एफ स्किनर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 138 नंबर, 138 का मिला नहीं, 39 का, 40 का, इतने मिले नहीं, 41 नंबर का मिल चुका है। तो 141 नंबर की बात करें तो फुल फॉर्म आ जाएगी ए ऑप्शन, जिसके अंदर इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 43 का मिला है, उससे मिला नहीं है, उससे लास्ट का सबका मिल चुका है। 42 43 44 का मिल चुका है। निम्न में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो 144 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। नेक्स्ट आपको 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसके अंदर आपका 145 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, पौलो कबूतर, ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 146, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में डिजिटल बुक रिकॉर्ड, ये दोनों ही जो कंप्यूटर के लोग हैं वो दोनों ही बता रहे हैं। जैसा कि इसके अंदर मेरे हिसाब से, मैं भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ाता भी हूँ, तो उस हिसाब से आपको मैं बता सकता हूँ ये डिजिटल बुक रिकॉर्ड हो सकता है। और कई टीचर इस पर डिजिटल पुस्तकालय भी बताते हैं। तो जो भी ऑथेंटिक होगा वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप देखना ज़रूर एक बार। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 147 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है? तो इसके अंदर बेतार हो जाएगा, वायरलेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब आपके एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा लिंक्ड हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका LUMI खालिस्तान कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 150 नंबर प्रश्न का, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की प्रयोग करने पर क्या होता है? स्क्रिप्ट के लिए होता है, ये सभी स्क्रिप्ट के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपने 150 के 150 प्रश्न पढ़ लिए हैं, 150 प्रश्न आपने पढ़े हैं। तो इसके अंदर मैंने 7-8 प्रश्न नहीं करवाए हैं, वो टेलीग्राम पे दे दूंगा PDF, और उनका आपको मिल जाएगा। और ये PDF भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो अच्छा लगे तो आप साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।